अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और बहुत खुशी हुई आपके यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़कर, आपके क्वेश्चंस पढ़कर। तो आज मैंने सोचा कि आपके तमाम जो क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है या थ्योरी से रिलेटेड है, उनके जवाबात एक वीडियो की शक्ल में दे दूँ। मैंने बहुत से रिप्लाई किए हैं टेक्स्ट मैसेजेस की शक्ल में। शायद आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने सोचा कि अब एक वीडियो बनाऊं, उसमें कोशिश करूं कि मैक्सिमम जो मैसेजेस है उनको कवर कर सकूं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा आप सब बच्चों का, जिन्होंने मेरे इस चैनल में ऐड होकर मेरे इन लेक्चर्स को सुना, इनसे फ़ायदा उठाया। क्योंकि आप हदीस भी ये है कि तुम में से बेहतर वो है जो खुद सीखता है दूसरों को सिखाता है। तो कुरान मजीद की तालीम के साथ साथ हमें चाहिए कि अगर दुनियावी इल्म भी हमारे पास है तो वो भी हम दूसरों से शेयर करें। तो आइए चलते हैं आपके कमेंट्स की जानिब जो आपने यूट्यूब पर दिए हैं। मैं एक एक कमेंट्स को पढ़ता जाऊंगा और उसका आंसर आपको देता जाऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं चलता हूं, लैपटॉप को ऑन किया मैंने और ये सबसे पहला जो कमेंट है अभी जो लेटेस्ट आया है, आज संडे 5 जून 2022 का दिन है। तो फातिमा इमरान है, इनका सवाल है कि सर एक क्वेश्चन है, प्लीज़ रिप्लाई कर दें। कहते हैं कि उर्दू के ऐसे में पैराग्राफ बनाकर नहीं लिखते। मैंने सारा ऐसे ही पैराग्राफ बनाकर लिख दिया है, मुझे नहीं पता था, प्लीज़ बता दें कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे। 15 मार्क्स का ऐसे था जी। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको वीडियो उर्दू पेपर के मतलब एक बना के शेयर की थी और जिसमें बताया था कि ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। जो आपके पास ऐसे है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उसके ऊपर अगर आप देखें कि कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल है, आपने वर्ड्स उतने ही लिखने हैं। अगर 150 से 200 है या 200 से 250 वर्ड्स है तो आपने उतने ही रखने हैं। अब बात आई पैराग्राफ की। मैंने बताया था हेडिंग बनाकर उर्दू के ऐसे में नहीं लिखना, लेकिन पैराग्राफ बनाना अच्छी बात है। पैराग्राफ की कोई हौसला शिकनी नहीं की जाती। ज़ाहिर एक ऐसे होता है, उसमें मुख्तलिफ आपने पॉइंट को डिस्कस करना होता है, हर एक पॉइंट को एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाता है। तो ये अच्छी बात है। कोई अगर आपका ऐसे ठीक है तो उसमें आपके बिल्कुल पूरे मार्क्स आएंगे। इमला की, डिक्टेशन की, कोई सेंटेंस के हवाले से कोई आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करूँगा आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। अब नेक्स्ट चलता हूँ कि नेक्स्ट जो स्टूडेंट है वो हैं, कहते हैं कि स्मार्ट साइंस विद शाहिदा, इनकी तरफ से है कि सर इस दफ़ा 10th क्लास के पार्ट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो बना के शेयर की थी और कहा था कि इस साल 2022 का जो एनुअल एग्ज़ाम होगा इसमें प्रैक्टिकल पार्ट 2 के हिस्से से आएंगे। और मज़ीद कन्फर्म करने के लिए आप अपने मुतलका बोर्ड्स के ऑफिस से, इंफॉर्मेशन सेल से मालूमात ले सकते हैं, क्योंकि आपके मार्क्स हर प्रैक्टिकल के 30-30 होते हैं, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के। और मार्क्स 30 ही होंगे आपके। और क्वेश्चन कितने आएंगे जैसा कि आप पहले देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास केमिस्ट्री का पेपर है, उसमें 2 क्वेश्चन लॉन्ग जो है 12-12 नंबर के थे और 3 की कॉपी, 3 का वैवा 30 थे। तो इसका मतलब है 2 क्वेश्चन हिस्सा नहम में से आते थे जिनमें से एक करना होता था, और 2 ही क्वेश्चन हिस्सा दहम में से आते थे जिनमें से एक करना होता था। तो टोटल 4 क्वेश्चन बने। अब सेम पैटर्न के तहत आपके 10th वाली कॉपी से क्वेश्चन आएंगे। अब ये बोर्ड की मर्जी है पेपर सेटर की कि वो 4 दे के उनमें से आपसे 2 पूछ सकता है या 3 दे के उसमें से 2 पूछ सकता है। लेकिन आपने तीनों प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से लिखने हैं, याद करने हैं और परफॉर्म करने हैं। वो जिस मर्जी स्टाइल से, जिस मर्जी अंदाज से, जितने मर्जी मार्क्स का क्वेश्चन पूछे, आपको आना चाहिए। मकसद मेरा कहने का है 10th की कॉपी आपने बिल्कुल मुकम्मल तैयार करनी है। नेक्स्ट चलता हूँ सर, दानिश इमरान है। सर 2 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने वाले चीज़ें कहाँ से पूछी जाती है, बुक से या सिर्फ प्रैक्टिकल से? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो पहले पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 1 जो होता था वो स्लाइड प्रिपरेशन का था। अब बायोलॉजी में 10th वाले हिस्से में तो स्लाइड नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो जैसा कि इन्होंने पूछा है वो था
कि आपके सामने 5 चीज़ें रखी जाती थी, ABCDE, स्पेसिमन या कोई स्लाइड या कोई मॉडल, उसको आइडेंटिफाई करना होता है और उसकी एक रीज़न और एक कैरेक्टर लिखना होता था। क्योंकि अब आपने ये देखना है कि सेम पैटर्न पे आपकी 10th वाली बायोलॉजी में कोई ऐसे स्पेसिमन या मॉडल या कोई चार्ट वगैरह कोई डायग्राम है। इसका सिंपल आंसर दूंगा, आपने 10th वाली कॉपी में जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो सारे अच्छे तरीके से आपने तैयार करने हैं। आप उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। यानी कि मेरा मकसद कहने का है, जो आपके आइडेंटिफिकेशन वाले 9th वाले हिस्से से क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो 10th वाले हिस्से से, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन जो डिमॉन्स्ट्रेशन वाले हैं, जिस तरह आपने उसमें पार्ट 2 10th वाले हिस्से में पढ़े हैं, जो जो प्रैक्टिकल है, जिस तरह सिगरेट के धुएं में टार की मौजूदगी को ज़हर करना है, ब्रीदिंग रेट को एक्सरसाइज के बाद नोट करना, या इसी तरह दूसरे जो एक्सपेरिमेंट है उनके अंदर आपने, क्योंकि मुकम्मल लिखना होता है उसमें, प्रोसीजर है, बोर्ड के हवाले से मैं बता रहा हूँ, प्रोसीजर है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, रिजल्ट है, या लेबल डायग्राम वगैरह, वो उसी का हिस्सा है। तो नेक्स्ट चलूँगा, नूर फैसल है। इनका क्वेश्चन है कि सर अगर एक लॉन्ग ए पार्ट ठीक हो और बी पार्ट रॉन्ग हो, यानी कि एक सवाल है उसका एक पार्ट ठीक है, एक गलत है, तो ऑब्वियसली बी पार्ट के मार्क्स कट होंगे। लेकिन अगर साथ एक्स्ट्रा लॉन्ग कर दिया हो और वो ठीक हो, तो क्या फिर वो एक्स्ट्रा ले लेंगे गलत लॉन्ग की जगह पे? तो जी बच्चों बिल्कुल लेंगे। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर जो आपका 5, 6, 7 होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। अगर एक क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 5 आपने दोनों पार्ट कर लिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आपको ए पार्ट आता है, बी पार्ट नहीं आता। अब जाहिर है बी पार्ट आपने गलत लिखा है तो 0 नंबर है उसके, अगर लिखा ही नहीं है फिर तो वैसे ही उसके 0 है। अब ए पार्ट आपने 5 नंबर की, अगर वो ठीक है तो वो 5 में से आपको 5 ही मिल जाएंगे। अब अगर आपने सी जो दूसरा तीसरा इसका हिस्सा है, तीसरा क्वेश्चन नंबर 7, थर्ड क्वेश्चन जो है, जो कि एक्स्ट्रा में है, अगर आप उसको मुकम्मल अटैम्प्ट करते हैं, उसके और ए और बी पार्ट दोनों करते हैं और वो दोनों ठीक हैं, उनमें आपको 9 में से 9 नंबर मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपका एक्स्ट्रा कौन सा बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6, जिसका आपने एक पार्ट किया था। इस तरह आपका पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये 2 काउंट होंगे और तीसरा जो वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा। उम्मीद है कि आपको इस सवाल की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट है जी फातिमा जहरा। इनका क्वेश्चन है कि अगर आंसर गलत हो तो मार्क्स मिलते हैं स्टेप्स के या नहीं? तो बच्चों मैंने आपको फिज़िक्स का भी और मैथ की भी, फिज़िक्स के वाले से आपने क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, उसके मैंने आपसे स्टेप्स शेयर किए थे कि अगर आप डाटा लिखते हैं उसके अलग मार्क्स हैं, उसके बाद फार्मूला पुट करते हैं, वैल्यू उसमें डाटा देते हैं, उसके बाद आंसर निकालते हैं, हर स्टेप के मार्क्स हैं। अगर आपके आंसर में कोई गलती आ जाती है लेकिन बाकी स्टेप ठीक है तो वहाँ तक तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे 5 में से। अगर आपका कोई यूनिट गलत है तो 1 नंबर कटेगा, अगर आंसर गलत है तो 2, बाकी जो पीछे आपने स्टेप्स किए हैं उनके आपको मार्क्स मिलेंगे बोर्ड के हवाले से। नेक्स्ट करते हैं जी कि प्लीज़ सर मैथ आर्ट्स भी अपलोड करें। ये है हेवन इन इस्लाम चैनल के नाम से है जी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा साइंस के साथ साथ जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी वीडियो शेयर आपको करूँगा, और इसके अलावा इंटर या ग्रेजुएशन के हवाले से या प्रैक्टिकल जो एफएससी के हैं और नेक्स्ट बीएससी के उसके हवाले से भी इंशाल्लाह। अभी तो मैंने काम शुरू किया, अभी 1 से 2 साल हो गए हैं इसके ऊपर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए ख़ास तौर पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी आगाज़ करूँगा। जो जो टॉपिक आपको टफ लगते होंगे, मुश्किल लगते होंगे, आपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं इंशाल्लाह उस चैप्टर में से वो टॉपिक आपको बना के आसान लफ्ज़ों में समझाने की आपको कोशिश करूँगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैमूना अफजाल हैं, कह रही हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, यही थर्ड लॉन्ग का न्यूमेरिकल हमारा आया था पेपर में, आज इसमें गिवन में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया और इसलिए आंसर रॉन्ग आया, तो कितने मार्क्स के कटेंगे प्लीज़ बता दें। जी बच्चों फिज़िक्स के वाले से मैंने अभी पहले भी शेयर किया है, अगर आपका सिर्फ आंसर या कन्वर्जन एंड पे गलत हुई है, 5 में से 4 या 3 तो मस्ट आपको मिलेंगे।
सिर्फ एक यूनिट का नंबर एक कटेगा, ये नहीं कि पाँचों के पाँचों मार्क्स आपके कट जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये मलक जी हैं जी, सर बीए पास्ट पेपर विद सॉल्यूशन मिल सकते हैं? जी ये आपको पास्ट पेपर जितने भी होते हैं ना, ये बुक शॉप से मिलते हैं अप टू डेट के नाम से। तो आपके पास जो भी बुक डिपो है वहाँ से आप पता करें, आपको तमाम सब्जेक्ट के क्लासेस के मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। ट्रिक क्वेश्चंस के नाम से ये क्वेश्चन करने वाले स्टूडेंट है कि कहते हैं कि हल कॉपी जो बाज़ार से मिलती है एक्सेप्ट हो जाती है? प्रैक्टिकल के हवाले से इन्होंने पूछा है। जी बच्चों, आपने देखें एग्ज़ाम के अंदर कापी आपकी मुकम्मल बनी होनी चाहिए और सिग्नेचर शुदा होनी चाहिए। वो आपने जहाँ से भी ली, जैसे भी ली, चेक तो हो जाएगी, लेकिन उसके आपको नुकसानात उठाने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपका वैवा आएगा तो आपसे उसी कापी को ओपन करके पूछा जाएगा क्वेश्चंस के हवाले से कि ये जो डायग्राम बनी ये किस चीज़ की है। लेबलिंग पूछी जा सकती है आपसे, ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है आपसे, कोई क्वेश्चन किया जा सकता है। तो अगर आपको बनी हुई कापी जो आपके हाथ में है वही आपको क्लियर ना हो और आपको खुद ही आइडिया ना हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आपका ये एक नेगेटिव इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। और दूसरी बात, जब आपने एक्सपेरिमेंट अपने हाथों से आपने लिखा ही नहीं हुआ तो एग्ज़ाम के अंदर कैसे आप उसको अटैम्प्ट करेंगे? आप नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल आपकी ग्रेडिंग लो होगी। हो सकता है कि बेशक आप पासिंग मार्क्स उसमें से ले लें, अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो कोशिश करें अपने हाथ से कापी बनाएं। बेसिकली कापी को तो 3 नंबर है, वो तो आप जैसे भी एग्जामिनर को दिखाएंगे जिस पे आपका नाम रोल नंबर लिखा होगा वो तो एक्सेप्टेबल है, कापी की बात नहीं है, ओवरऑल मार्क्स लेने की बात होती है। तो वो हमेशा अपने हाथ से ही बना के लेने चाहिए। उसके बाद है जी नेक्स्ट महीन अली है, इनका सवाल है सर क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक होंगे? जी बच्चों, मैंने आपको बार बार यही बात क्लियर की है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या होते हैं कि अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन 8 में से 5 पूछे गए हैं और आपने 8 में से 8 ही कर दिए हैं तो 8 ही चेक होंगे। अब उन 8 में से जिनमें आपके 2 में से 2 पूरे नंबर हैं वो प्लस होंगे टोटल में, बाकियों के ऊपर एक्स्ट्रा लिख दिया जाएगा। हो सकता है 3 आपके क्वेश्चनों में से पहला गलत हो जाए, दूसरे 2 में से एक नंबर हो, तो इस तरह जो 0 वाला या एक नंबर वाला है वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा। तो आपको इसका बेनिफिट इस शक्ल में होगा कि आपके जो गलत क्वेश्चन है उनकी जगह पे आप वो शॉर्ट कमिंग जो है, जो शॉर्टेज है क्वेश्चन की, वो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूरी कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी शाइस्ता खानम, सर अगर किसी एक प्रैक्टिकल की ऑब्जर्वेशन पेन वाले पेपर से लिखी हो तो क्या होगा? जी बात यह है कि प्रैक्टिकल के हवाले से जो लाइनों वाला पेज होता है, मैंने आपको बताया था, उस पर आपने मार्कर से हेडिंग देनी है और पेन या बॉल पॉइंट या जो अच्छी कोई भी आपके पास ब्लू या ब्लैक मार्कर है वहाँ पे आप लाइनों वाले पेज पे यूज़ कर सकते हैं। और वाइट जो पेज होता है कापी का, प्रैक्टिकल कापी का, उस पर सारा काम बेसिकली लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल से करना चाहिए। बेशक उसमें लेबल डायग्राम बनानी है, टेबल बनाना है आपने, या कैलकुलेशंस करनी है, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का टेबल बनाना है, या आपने रिजल्ट लिखना है। अब उनकी हेडिंग जो है वो भी आप मार्कर से लिख सकती हैं, क्योंकि लेड पेंसिल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कहीं पे कोई करेक्शन की ज़रूरत पड़े, गलत हो जाए कोई रीडिंग आपकी, आप उसे करेक्ट कर सकते हैं लेड पेंसिल से। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि टिक टोकोनस, ये स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं सर सॉल्व लेके खुद लेबल कर लें। इनका काम कह रहे हैं कि कापी जो हलशुदा लेके उसको खुद लेबल कर लें हम। जी आप कापी जो मर्ज़ी ले लें, आप गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको मिलती हैं या किसी प्राइवेट पब्लिशर की कापी है वो ले लें, जो मर्ज़ी ले लें, उस पर जो भी रिक्वायरमेंट है पेपर की वो पूरी होनी चाहिए आपकी, चाहे वो लेबल डायग्राम की शक्ल में है, चाहे वो जो एक कंप्लीट कॉपी जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर अपरेटस है, प्रोसीजर है, उसके बाद प्रिकॉशंस है, लेबल डायग्राम है, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस है और रिजल्ट, ये चीज़ें आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट है उमर फ़रूक है, ये कहते हैं कि गुड एफर्ट भाईजान। जी बहुत शुक्रिया मिस्टर उमर फ़रूक, ये कोशिशें सारी आप लोगों के लिए ही हैं, इंशाल्लाह जारी रखेंगे। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन डेस्क है, ये कह रहे हैं कि सर मैक्सिमम रेट ऑफ ब्रीदिंग नेवर इंक्रीजेज देन 50 बट यू आर सेइंग इन दिस वीडियो दैट रेट ऑफ ब्रीदिंग इज़ 110। तो ये प्रैक्टिकल है एक्टिविटी टू कंपेयर द ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट एंड आफ्टर एक्सरसाइज। तो बच्चों बात यूँ है कि आप
मैंने जो वैल्यूज़ ली हैं आपके सामने ये एक्चुअल रीडिंग ली हैं, आप खुद रीडिंग लें, जो रीडिंग आप किया है वो आप मेंशन करें। कुछ लिटरेचर में जो डाटा दिया होता है वो एक स्टैंडर्ड डाटा होता है, आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है आपने उसका डाटा देना है। वो बेशक आपका वो कम आ जाए या प्लस माइनस में भी अगर डाटा आता है कुछ रेंज तक, वो एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सैफुल्ला है मिस्टर, वो कहते हैं कि सर जी अस्सलाम वालेकुम, बनी बनाई कॉपी जिस पर साइन भी हो चल जाती है। जी आपके पास कॉपी है, अब एग्जामिनर को क्या पता कि ये आप किस स्कूल के हैं या किससे आपने कॉपी बनवाई है। अगर आप कॉपी बनी बनाई है जैसे भी ले जाते हैं वो कॉपी तो चेक हो जाएगी। मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि अगर आप खुद बनाते हैं तो उसका क्या आपको फ़ायदा है और अगर बनी बनाई लेते हैं तो उसका क्या नुकसान है। कॉपी चल जाएगी, कॉपी के 3 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न बनी हुई है। नेक्स्ट है फैंटोम गेमिंग के नाम से है, स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने अपना पेपर कोड फ्रंट पेज पर जस्ट ब्लॉग में लिखा था मगर बबल फिल करना मैं भूल गया, तो कोई मसला तो नहीं? जी कोई मसला नहीं। अगर आपने फ्रंट पेज पे अपना पेपर कोड लिखा है लेकिन बबल लिखना भूल गए हैं तो इसका मतलब है आप एग्जामिनर को शो हो रहा है कि ये आपका पेपर कोड था। बबल शीट के ऊपर आपका पेपर कोड लिखना ज़रूरी है जिस पे आपने बबल फिल करने हैं। बबल अगर आप इन केस आप नहीं फिल करते तो आपको 0 नंबर दिया जाता है। बबल फिल करना ज़रूरी होते हैं बबल शीट के ऊपर। बेशक जो आपकी MCQ शीट है उस पर आपने टिक लगाई है या कोई मिस हो गई है, चेकिंग आपकी किसकी होती है? बबल शीट की। नेक्स्ट चलते हैं जो स्टूडेंट है उनकी तरफ के ये हैं एजी अलीम। इनका कहना है कि सर साइंस टीचर के सिग्नेचर ज़रूरी है। जी बच्चों प्रैक्टिकल की कापी ज़ाहिर है आपने बनाई है, उसमें जो मिस्टेक है किसने बतानी है? वो एक साइंस टीचर नहीं बतानी है, मुतलका सब्जेक्ट टीचर नहीं बतानी है। अगर आप चेक नहीं कराएंगे तो आपको क्या पता कि मेरी इस कॉपी में कौन कौन सी मिस्टेक है, ये ठीक है या नहीं ठीक है, तो वो ज़रूरी है। उसके बाद है जी आदिल हुसैन आदिल, ये कहते हैं कि सर साइंस टीचर के साइन प्रैक्टिकल कॉपी पे करवाना क्या ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। जो भी टीचर जिससे भी आपने पढ़ा है, गवर्नमेंट टीचर है, प्राइवेट टीचर है, जिस भी इदारे के आप स्टूडेंट है, आपको साइन करवाना ज़रूरी है। उसके बाद है जी यूनिक क्वीन हॉबीज़ के नाम से हैं, ये कहती हैं कि MCQ शीट पे टिक करना तो चीटिंग कंसीडर होती है। सर मैंने MCQ शीट पे मार्क नहीं किए, आंसर शीट पे किए कि मार्क्स तो नहीं कट होंगे। जी बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपने MCQ शीट पे जो भी टिक किया है वो तो ठीक है, चीटिंग नहीं होती। वो MCQ जो शीट होती है उस पर आपने टिक या बबल फिल करना होता है या टिक का निशान लगाना होता है कि ये मेरा आंसर है। फिर उन आंसर को देख के MCQ शीट से आपने बबल फिल करने होते हैं। तो मार्क्स जो होते हैं वो बबल शीट पे बबल फिल करने के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी जो स्टूडेंट है उनका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से हैं। कहते हैं कि सर केमिस्ट्री का 9 क्लास का गुजरांवाला बोर्ड ग्रुप 2 का पेपर की समझ नहीं आ रही कि लॉन्ग क्वेश्चन कैसे चेक होंगे, वीडियो अपलोड कर दें। तो बच्चों मैंने आपको बताया था पंजाब के अंदर जितने भी तलीमी बोर्ड हैं, एजुकेशनल बोर्ड हैं, उन सब का जो पेपर पैटर्न है आपने देखा होगा वो सेम है, मार्किंग भी सेम है। चाहे वो गुजरांवाला है, लाहौर बोर्ड है, मुल्तान है, सहीवाल है, रावलपिंडी है, जो भी है, मुल्तान है, सबका सेम पैटर्न है। तो जो मैंने आपको जिस तरह मुख्तलिफ केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स, बायो और दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो शेयर की है और बताया है कि इस तरह की मार्किंग होती है, सेम उसी तरह की होती है, कोई डिफरेंट मार्किंग या स्टाइल पेपर का नहीं है। हुज़ैफ़ा महबूब नेक्स्ट है जी, वो कहते हैं कि दीज आर नॉट द शीट ऑफ बोर्ड आई थिंक सो। वो इंग्लिश के पेपर के ऊपर आके कमेंट कर रहे हैं कि ये जो शीट आपने इस्तेमाल की ये बोर्ड की नहीं है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको कहा था कि ये मैंने मॉडल पेपर खुद तैयार करके अपलोड किए हैं मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से जो टॉपर स्टूडेंट है बोर्ड के, सिर्फ जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि आपने पेपर में किस तरह लिखना है, कितना लिखना है, क्या बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, कितना बोर्ड चाहता है कि इस क्वेश्चन की कितनी लेंथ होनी चाहिए। वो सारी बातें मैंने हर क्वेश्चन के साथ आपके साथ शेयर की हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स ना कटें, पूरे पूरे मार्क्स आप ले सकें। तो ये मुझे ज़रूरत भी क्या है कि बोर्ड से मैं लाऊं और पेपर आपको सीधा दिखा दूं कि ये बोर्ड का पेपर है। बेसिकली बोर्ड तो एक इदारा है,
और वो उसकी सेक्रेसी को कोई आउट नहीं कर सकता। तो मेरा तो काम आपकी हेल्प करना है कि जिस तरह बोर्ड में मार्किंग होती है, जिस स्टाइल से पेपर प्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है, सेम वो चीज़ें आपको शेयर करूं, बताऊं, गाइड करूं, रहनुमाई आपकी करूं, ताकि आप उसी तरह अटेम्प्ट करें और आप भी टॉपर स्टूडेंट में आपका भी नाम आ जाए। नेक्स्ट चलूँगा, ये है जी तुबा मोबाइल के नाम से हैं। कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल की नोटबुक की बना दें। जी बच्चों, सेम आप अपने कंप्यूटर टीचर से ये गाइडलाइन लें, सेम जिस तरह केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी की है, सेम इसी तरह आपने कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नोटबुक तैयार करनी है और उसी तरह सिग्नेचर करवा के आपने लिखना भी है बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट है जी, ये है जहरा फातिमा। सर लेंथ नहीं आई समझ और हमें 24 शीट्स मिलती, जिस पे एक शीट पूरी हमारे नेम वगैरह के लिए होती है, बाकी 23 बच जाती हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उन पर किस लेंथ से फुल मार्क्स और पेपर भी टाइम पर पूरा हो जाए। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी कि हाउ टू मैनेज टाइम या टाइम मैनेजमेंट इन बोर्ड एग्ज़ाम। आप उसको देखेंगी तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने पेपर को मैनेज करना है। मैंने एक बताया उसमें पॉइंट कि अगर आप पूरा 60 में से 60 का पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो एक शॉर्ट क्वेश्चन को 3 मिनट दिए जाते हैं और लॉन्ग को 15 मिनट दिए जाते हैं। आप तमाम शॉर्ट के साथ शॉर्ट क्वेश्चन का टाइम को मल्टीप्लाई करें और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ लॉन्ग के टाइम को मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि आप 2 घंटों में सिर्फ 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन को 3 के बजाय 2 मिनट में अटैम्प्ट करें सारे के सारे 8 में से 8, लॉन्ग क्वेश्चन आपने 10 मिनट में अटैम्प्ट करना है एक जुज, तो 10 को आप 6 से ज़रब दे दें तो आप देखें वो 1 घंटा बनेगा, 10 को 6 से ज़रब दे 60 मिनट। और इस तरह आपके पास जो है 8 8 8 24 शॉर्ट क्वेश्चन, उनको 2 मिनट से ज़रब देंगे तो कितना टाइम बनेगा, 48 मिनट। और 12 मिनट आपकी MCQs के होते हैं, 12 से 15, तो इस तरह 1 घंटा, ये इस तरह 2 घंटों में आपका पूरा पेपर 87 का अटैम्प्ट होगा, जिसमें से आपने 60 मार्क्स का करना है। नेक्स्ट चलूँगा, रोशन CH हैं, रोशन चौधरी। सर जी MCQs आउट ऑफ एक्सरसाइज भी आते हैं, आप बेशक पास्ट पेपर चेक कर लें एंड आजकल तो वैसे ही पेपर कंसेप्चुअल आ रहे हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मेजॉरिटी में जो क्वेश्चन लिए जाते हैं MCQs वो आपकी बुक के एंड पे जो एक्सरसाइज है वहाँ से लिए जाते हैं। जब आपने थारोली मुकम्मल एक बुक को पढ़ा होता है तो किसी भी जगह से स्टेटमेंट से कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, तो आपने पूरी तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप कहें कि बुक से बाहर से कहीं से कोई एक्स्ट्रा डेटा एग्जामिनर डालेगा, ये नहीं हो सकता, आपकी बुक के अंदर से ही पूरा पेपर बनता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी एनोनिमस। इनका कहना है कि अगर कॉपी खुद ना बनाएं लेकिन सारे प्रैक्टिकल की प्रोसीजर, रिजल्ट, ऑब्जर्वेशन वगैरह याद कर लें तो कुछ होगा तो नहीं सर। अच्छा भाई, अगर कॉपी लेके नहीं जाएंगे, आप सब कुछ तैयारी तो करके चलेंगे तो कॉपी के नंबर तो 3 नहीं मिलेंगे आपको। बाकी जो आपने तैयारी की है, जो आपको पेपर में आएंगे क्वेश्चन वो लिखेंगे, उसके तो मार्क्स मिलेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कॉपी ज़रूर बना के जाइएगा, ये ना हो कि 3 नंबर आप अपने मिस कर बैठें। उसके बाद इमॉर्टल सोल के नाम से हैं। ये कहते हैं सर स्पेसिफिक प्रैक्टिकल बनाने हैं या सारे 1 to all प्रैक्टिकल बनाने हैं होते हैं। तो बच्चों, ये बात याद रखिएगा, प्रैक्टिकल कॉपी में जो आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल शामिल है वो तो सारे आपको करने हैं, लिखने भी सारे चाहिए। अगर आप चंद लेके चले जाएंगे तो एक तो आपका पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा, दूसरा एग्जामिनर पे आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा, वो इसको इनकम्प्लीट करार देगा। हो सकता है कि वो आपको पूरे मार्क्स 3 में से 3 ना दे, 2 दे दे। तो इसलिए पूरे नंबर लेने के लिए कोशिश करें कि मैक्सिमम पहले नंबर पे तो सारे करें, वरना कॉपी में जो पेजेस है कम से कम उसमें सारे आपने लिखने हैं। GDA स्टूडेंट नेक्स्ट जो आ रहे हैं अली रज़ा के नाम से स्टूडेंट है। ये कह रहे हैं कि आपकी वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं
और बहुत कुछ लर्निंग को मिलता है। जी मिस्टर अली रज़ा, शुक्रिया आपके प्यार का, मोहब्बत का और चाहतों का। तो मेरा एम है कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए हर वक्त तैयार रहना और जो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई करना, ताकि आपके अंदर जो भी सीखने के हवाले से कोई कमी रह जाए उसको पूरा करना। बेशुमार कमेंट्स आते हैं आपकी दोस्तों की तरफ से राइटिंग के हवाले से कि शायद प्रेजेंटेशन के ही सारे मार्क्स होते हैं। जी ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप बोर्ड का पेपर देखें उसमें सिर्फ उसी के चीज़ के मार्क्स होते हैं जो आपने लिखी होती है। अगर प्रेजेंटेशन की बात करें तो एक अच्छा इंप्रेशन ज़रूर पड़ता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं देती कि दूसरों की निस्बत से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। तो लिहाजा कोशिश करें टू दी पॉइंट लिखें। कम से कम इतनी आपकी राइटिंग अच्छी ज़रूर होनी चाहिए कि पढ़ने वाले के लिए आसानी हो। ये ना हो कि आपकी राइटिंग बिल्कुल ही ख़राब हो, पढ़ी ही ना जा सके और आप कहें जी मैंने तो पूरा सही लिखा है लेकिन मेरे नंबर पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। तो उम्मीद करूँगा बच्चों के आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, अभी बेशुमार और भी कमेंट्स पड़े हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन फिर भी आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे आप अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट 2-3 दिन के बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसमें आपके ये जो लेटेस्ट कमेंट्स हो गए वो मैं शामिल करूं। तो जिन बच्चों के क्वेश्चन रह गए हों तो सॉरी करूंगा, नेक्स्ट टाइम वो भी शामिल करूंगा। वो बच्चे यहाँ पे अपने क्वेश्चन ज़रूर इस वीडियो के नीचे पुट कीजिएगा। तो तमाम बच्चों से गुजारिश है कि जिनको वीडियोज़ नहीं वसूल हो रही वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। और जो मैं साबका प्रैक्टिकल की वीडियोस बना चुका हूं या लेक्चर की वीडियो बना चुका हूं, उनको देखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और अपने जो भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है, फिजिक्स प्रैक्टिकल है या बायो के प्रैक्टिकल, वो वीडियो ज़रूर देखें। वो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, या इसके अलावा दूसरे कोई भी लेक्चर देखने हैं। और नेक्स्ट आप आगे जा रहे हैं इंटर में FSC के हवाले से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो टॉपिक आप चाहते हैं कि आपके लिए ज़्यादा टफ है, मैं उनकी भी स्पेशल वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और अब आपने इस कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप केमिस्ट्री के ज़्यादा स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी के, किस में आप इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि उससे रेलिवेंट मैं वीडियो बना के अपलोड करूं। तो बहुत शुक्रिया करूंगा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का। तो इन अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।